एक बुजुर्ग व्यक्ति करीबन 24 साल के नौजवान व्यक्ति को पुरातत्व विभाग की ओर से एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर पुरानी चीजें रखी हुई थी। वहीं पर एक कंकाल रखा हुआ होता है और ये व्यक्ति इस कंकाल को इस जवान लड़के को दिखाता है। कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसको जिसने भी मारा है काफी बेरहमी से इसको मारा है। इसके शरीर में कुछ चोटें हैं। दोस्तों, जब ये सारी बातें इस लड़के से की जाती हैं और ये लड़का जब इस कंकाल को देखता है तो इसके सर में भारी दर्द होता है। भारी दर्द होने के कारण ये जमीन पर गिर पड़ता है और इसे मानो एकदम से ऐसे लग रहा था कि ये कहीं पीछे जा रहा है और पीछे जाकर ये इस कंकाल से जुड़ा हुआ है। ये एकदम सदमे से में चला जाता है। इस लड़के को जब होश में किया जाता है, होश में होने के बाद ये लड़का चीख चीख कर कहता है कि ये मेरा कंकाल है। अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ये तेरा कंकाल कैसे हो सकता है? ना ही तो तू इस देश का है, ना ही तू यहाँ का है। तेरा कंकाल यहाँ पर कैसे आया? और तू जीवित खड़ा है तो तेरा कंकाल तो ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जब ये लड़का करीबन अपनी उम्र को इससे मिलाता है, इससे पहले जाता है, तो पुरातत्व विभाग को एक चीज जो साफ साफ नजर आती है, ये लड़के के जन्म से पहला ये कंकाल होता है और ये लड़के कई ऐसी जानकारी बताता है जो इस कंकाल से मिलती हैं। हैरान करने वाली बात थी और यहाँ पर टीम बहुत ही हैरान तरीके से इन्हें देखती है। तभी यहाँ पर जो बुजुर्ग होता है इसे अपने साथ लेता है, कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो बुजुर्ग इसे अपने घर पर ले जाता है और घर पर ले जाने के बाद बुजुर्ग इस 24 साल के लड़के के पैरों को पकड़ लेता है। कहता है कि मेरा करियर दांव पर लगा है, अगर तुमने कुछ भी और बोला तो मेरी जिंदगी की जो कमाई है, जीवन भर जो मान सम्मान मैंने कमाया है, ये खराब हो जाएगा। अब आप काफी घूम चुके होंगे कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। आखिर ये लड़का कौन था जो ये कह रहा था एक पुराने कंकाल को देखकर कि ये कंकाल मेरा है? ये बुजुर्ग व्यक्ति इस 24 साल के लड़के से माफी क्यों मांग रहा था? आखिरकार किस बात की माफी? कैसे इस लड़के के हाथों में इस बुजुर्ग व्यक्ति का जो मान सम्मान था इसके हाथों में था? बहुत घुमा देने वाली घटना है। और दोस्तों, मैंने अभी इससे पहले 2-4 वीडियो जो बताई थी आप लोगों को, सत्यता पर 100% मेरी घटनाएं सत्य होती हैं। आप कहीं पर भी सर्च और रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो कि शायद मुस्लिम है, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो और आप अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकती। तो पहली बात मेरे भाई, थम जाओ। मैं किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, केवल उन लोगों की आंखें खोल रही हूँ जो लोग शायद कहीं ना कहीं अंधकार में डूबे हुए हैं। पहली बात, आप जब एक रोशनी को महसूस करोगे या आप उस अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकलोगे तो शायद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। किसी पर कोई दबाव नहीं है, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, केवल जो सत्य है वो आप लोगों के सामने रखा है। दोस्तों, मैंने वो वीडियो बताई थी आप लोगों को, वो घटना जिसमें एक महिला को करीबन 32-33 साल तक उसकी बेटी कहती है कि मेरा पिंड दान करो, जबकि वो महिला मुस्लिम थी और वो यहाँ पर रहती भी नहीं है, बांग्लादेश की रहने वाली थी और इटली में शायद कुछ इटली जैसा ही शब्द मतलब देश है, उसमें मैंने ध्यान नहीं है, तो वहां पर वो रहती है। तो भारत से उसका कोई जोड़ तोड़ नहीं था, लेकिन वो काशी आकर अपनी बेटी का पिंडदान करती है और उसके बाद उसकी बेटी उसे दिखाई देने से बंद हो जाती है। सत्यता पर रखी हुई घटना है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको यकीन नहीं करना है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो सत्य है वो आप लोगों के सामने रखूंगी और सत्य से सभी को रूबरू कराऊंगी। किसी को ये नहीं है कि हमारे चैनल पर कोई गुमराह नहीं हो सकता। एक पूरा हमने जो काम किया है ना, उससे हमें खुद को जो मिला है वो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। जो मैंने खुद ने जाना है, जो मेरा काम है ना, इस काम से जो मुझे मिला है वो शायद मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। तो आप क्या बात कर रहे हैं? मैं क्यों गुमराह करूंगी और क्यों तुम गुमराह हो रहे हो? अरे, जब तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास है तो तुम क्या मेरी बातों से गुमराह हो सकते हो? जो सत्य है वो तो सभी के सामने आएगा, पूरी दुनिया देख रही है। मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? तो चलिए दोस्तों, अब इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं। और आप लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, तो दूसरे देश की और तीसरे देश की घटना आज आप लोगों के लिए सामने लेकर आई हूं और हाजिर हुई हूं और आपको
पक्का वादा है मेरा, आपको समझा कर जाऊंगी कि पुनर्जन्म होता है। और ये बात 100% सत्य है। मैं अकेली लौटी इस चीज पर काम नहीं कर रही, मेरे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका काम करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। मेरा कुछ अलग है, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो ये मेरी खुशनसीबी है। तो चलिए कहां से शुरू करते हैं। हम चलते हैं अमेरिका, और अमेरिका के एक शहर में चलते हैं जहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा बचपन से ही सांवला पैदा हुआ है, जबकि खानदान में सभी गोरे चिट्टे हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। ये लड़का अपने माँ बाप की एक लौती औलाद होता है। इस लड़के का नाम हिल रखा जाता है। हिल बचपन से ही सबसे अलग था। हिल की जो सोचन शक्ति, पढ़ाई पर पकड़, हिल एक बहुत समझदार लड़का था। यानी धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो करीबन 2 या 2.5 साल का होता है, तो ये बहुत सारी प्राचीन चीजों में अपना ध्यान रखता है। यानी पुरानी चीजों को बहुत ही महसूस करता है। चीजों की जानने की इच्छुक शक्ति इसकी सबसे ज्यादा है। यानी कुछ बच्चे नहीं होते हैं कि मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये चीज क्या काम करती है, पुराने जमाने में क्या होता था। क्योंकि बीते हुए समय को बच्चों को जानने की बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीते वक्त से ही आए हैं, तो ये इच्छाएं भी वहीं से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका नाम हिल रखा जाता है। हिल के माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, यानी वो पढ़ाई लिखाई पर बहुत भरोसा करते हैं। हिल जैसे ही 3 साल का होता है, चौथी साल में चलता है, तो हिल एक समझदारी दिखाते हुए अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे आप लोगों को देखकर लगता नहीं है कि मैं आपका बेटा हूँ। आप लोगों की और मेरी शकल मैच नहीं होती है। वो अपने माँ बाप से सीधा सीधा मुंह पर बोलता है। माँ उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाती है, कहती है कि क्यों नहीं है हमारा बेटा, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम ऐसी बात भी कैसे कर सकते हो। दोस्तों हिल रोने लगता है, कहता है कि माँ मुझे खुली आंखों से ख्वाब दिखाई देते हैं, मैं बहुत चीजों पर रिसर्च कर रहा हूँ। अपनी माँ से कहता है मैं बहुत सारी चीजें पुरानी देख रहा हूँ, मैं कहीं जंगल में घूम रहा हूँ, मेरे साथ कई लोग हैं और मुझे मारा गया है, किसी के जरिए मुझे मारा गया है, मेरे साथ गलत किया गया है। दोस्तों ये सारी बातें जब होती हैं तो हिल अपने घर वालों से इन बातों को जब कहता है तो घर वाले थोड़े से परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे थे। अब भाई पढ़ा लिखा जब शब्द आ जाता है तो शायद कहीं ना कहीं समझदारी अपने आप बिना जूते चप्पलों के पीछे चल देती है इंसानों के, चाहे वो समझदार हो या ना हो। देखो पढ़ाई लिखाई का नाम आते है कि बंदा समझदार होगा, चाहे बिना पढ़े लिखे में उससे ज्यादा समझदारी और ज्यादा सोचन शक्ति, ज्यादा चीजें हों, लेकिन फिर भी पट्ठा उसे ही मिलेगा भाई जो पढ़ा लिखा है। अब यहाँ पर माँ बाप कहते हैं कि हिल्स हमारी बात ध्यान से सुनो, बेटा तुम जिन चीजों की बात कर रहे हो यहाँ पर वो कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि ये लड़का हमेशा साउथ अफ्रीका की बात करता है। वो कहता है कि मैं अफ्रीका के जंगलों में घूम रहा हूँ, वहां पर रिसर्च कर रहा हूँ, इन चीजों की बात करता है। वो कहता है यहाँ पर परिवार वाले कहते हैं कि बेटा देखो हमारे परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तुम्हें भी अच्छा पढ़ना है और अच्छा इंसान बनना है। माँ अपने बेटे को शिक्षा देती है कि बेटा हमेशा एक अच्छा इंसान बनकर और लोगों की मदद करना है, जो भी है वो बीत चुका है। माँ ने साफ शब्दों में समझा दिया था। हिल्स भी कहीं ना कहीं जो हिल होता है वो समझ जाता है कि मैं नहीं जा सकता। अगर एक देश की तो यहीं की बात होती तो माँ बाप लेकर भी जाते थे, और माँ बाप ने पूरा साफ मुंह पर कह दिया था कि नहीं बेटा हम इन पछड़ों में नहीं पढ़ना चाहते। अब हिल्स बहुत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार रहता है, अपनी माँ की खाना बनाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों वो इसी रास्ते में काम करता है, यानी इसी तरफ काम करता है, वो खाना बनाने का काम करता है। धीरे धीरे हिल बड़ा हो रहा था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि हमारे बीच में तो सबसे अलग लगता है ना, क्योंकि वो अलग ही लगता था, बिल्कुल लगता नहीं था किसी अमेरिकन फैमिली का बंदा है, बिल्कुल अलग दिखता था। लेकिन इस मजाक को झेलते झेलते अब हिल्स बड़ा हो जाता है। 24 साल हिल की उम्र हो जाती है और हिल एक बहुत बड़ा शेफ बन जाता है। मैंने कहा ना कि वो बचपन में खाने पर बहुत ध्यान देता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि उसको उसके ख्वाब खुली आंखों से भी जीने नहीं देते हैं। सर में दर्द होता है, एक कंकाल उसको नजर आता है, उसको अपना आपा नजर आता है, एक दोस्त नजर आता है जिसके साथ वो बैठा हुआ कुछ खा पी रहा है। उसके बाद उसे नजर आता है कि कोई एक गड्ढा खोद रहा है, कोई उसे दफना रहा है। ये सारी चीजें इसे अब तक रह रह कर खा रही थी।
हिल ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, हमेशा अपने आप में उलझा हुआ अपने मन को खाने में लगाता है कि किसी तरह से मेरा मन सही हो, दिमाग सही हो। अब जो ये जहाज होते हैं, जहाजों पर रसोई का काम करने लगता है। अच्छी खासी नौकरी थी, समंदर के रास्ते कभी पर कहीं जाना, कहीं पर जाना, कभी दूसरे देश जाना, जहाजों में ऐसे काम इसके हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिल्स कहते हैं ना कि भगवान घुमा फिरा कर आपको वहीं पर भेज देता है जहां पर आपके तार जुड़े हुए हों। जरूर, अगर आपको बीते जन्मों की यादें हैं तो भगवान आपको वहां पर जरूर भेजेगा जहां से आपकी शुरुआत हुई है। हिल्स अब अपने जहाज में बैठकर रसोई का काम करता है और पहुंचता है एक साउथ अफ्रीका, जो समंदर के रास्ते से पहुंचता है। दोस्तों, उन जंगलों में जाते ही हिल्स भागने लगता है जहाज से उतरने के बाद, क्योंकि वहां पर एक समय निर्धारित था, एक समय के हिसाब से वहां पर चलना था। वो हर एक पेड़ को बारीकी से देखता है, मानो वो रसोई के काम को भूल चुका था। वो यहाँ पर जांच पड़ताल करता है, हर पेड़ की जांच पड़ताल करता है, जमीन की मिट्टी की जांच पड़ताल करता है। ये सब कुछ देखकर वहां पर एक पुरातत्व विभाग के कुछ लोग होते हैं, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है। बुजुर्ग व्यक्ति ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा हैरान हो रहा था, वो हिल को देखकर हिल गया था। कहने का तात्पर्य है, क्योंकि जो हिल होता है वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ याद दिला रहा था। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को काबू में करता है, जो वहां पर छानबीन करता था, जो बहुत दिन से यहीं पर रह रहा था और बहुत कुछ कर रहा था। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि वहां पर एक समय था, समय के हिसाब से अब हिल की मुलाकात इस व्यक्ति से होती है जो पुरातत्व विभाग में था। इससे दोस्ती होती है। तो यहाँ पर हिल, मैं आपको बता रही हूँ कि वो पहले से ही पुरानी चीजों में बहुत ही ज्यादा रुचि रखता है। तो इस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि मुझे कुछ ऐसी चीजें देखनी है जिन्हें मेरा देखने का मन है। मुझे अक्सर ऐसी चीजों में बहुत मजा आता है। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति सोचता है कि चलो इसको दिखाई देते हैं कि हमने रिसर्च में क्या क्या ढूंढा है। एक म्यूजियम में इसको लेकर जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका का म्यूजियम होता है। वहीं पर इन लोगों ने जितनी भी चीजें पुरानी खोजी थी, सब कुछ रखे थे। वहां पर बहुत सारी तमाम चीजें होती हैं। हिल वहां पर हर एक चीज को देखकर लग रहा था कि कुछ चीजें मैंने रखी हैं। वो अपने आप को महसूस कर रहा था और एक सपने पर सपना उसे आया जा रहा था, जैसे कि जैसे टीवी ऑन होता है, बंद होता है, ऑन होता है, इस तरह से उसको अपनी परछाई वहां पर नजर आ रही थी। बहुत सोचने वाली बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है दोस्तों। सत्यता पर रखी हुई एक घटना है। जो लोग यकीन नहीं करते हैं वो बिल्कुल भी ना देखें इस वीडियो को। देखो, यकीन नहीं करते हो तो फिर क्यों देखना भाई, लेकिन ये सत्य है। अब यहाँ पर हिल्स अपने आप को एक एनर्जी की तरह महसूस कर रहा था। कुछ चीजों को छूने के बाद वो सोच रहा था कि ये चीजें शायद मैंने ही यहाँ पर रखी हैं। यहाँ पर मैं कई बार आया हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर शोध की हैं, रिसर्च की हैं। दोस्तों, अब बारी आती है, एक कंकाल निकला हुआ रखा था और कंकाल की उम्र करीबन यहाँ पर ऐसी होती है कि करीबन 30 या 35 साल पुराना वो कंकाल होता है। यानी इसकी जांच पड़ताल चल रही थी जब बुजुर्ग साइंटिस्ट इसको इस कंकाल के पास लेकर आता है। और जैसे ही हिल इस कंकाल को छूता है तो इसको झटका लगता है और मानो ये मेमोरी में पीछे जा रहा हो। ये इसे अब पूरी चीजें याद आती हैं जो ख्वाबों में, सपनों में नजर आती हैं, वो चीजें इसको याद आती हैं। और याद आता है ये बुजुर्ग व्यक्ति जो इसका बीते जन्म में दोस्त था, और ये कंकाल इसका दोस्त होता है और ये बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब हिल बेहोश होता है तो इसको उठाया जाता है, होश में किया जाता है और ये अब अपनी शिप का जो जहाज का काम था उसे भूल चुका था। अब ये कहता है कि मैं यहीं का था, मेरी शकल यहाँ के लोगों से मैच होती है। हिल की शकल वहां के लोगों से मैच हो रही थी, लग रहा था कि वो अफ्रीका का ही रहने वाला है। इसके बाद हिल दावा करता है, पुलिस चौकी पहुंचता है, क्योंकि इस बुजुर्ग व्यक्ति की उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। इसने उसे मारा था और इसे जहर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर हिल्स के कंकाल पर कई चोटों के निशान भी होते हैं, वो निशान भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हिल इस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने आता है, एक कंप्लेंट पुलिस थाने में दर्ज कराता है और इस व्यक्ति से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस इस बुजुर्ग साइंटिस्ट को अरेस्ट करने की कोशिश तो नहीं करती है, क्योंकि जिसने कंप्लेंट दर्ज की है वो दूसरे देश का है, अमेरिका का, और जो वो दावे कर रहा था वो पुनर्जन्म के कर रहा था और पुनर्जन्म को कानून में नहीं माना जाता है।
हिल चीख चीख कर कहता है, हिल के साथ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो। लेकिन ये बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये किसी के भी सामने स्वीकार नहीं करता है कि हाँ ये हिल्स है और पिछले जन्म में ये मेरा दोस्त था, ये साइंटिस्ट था, एक कहते हैं रिसर्च करता था। बिल्कुल नहीं मानता है बुजुर्ग व्यक्ति। यहाँ पर कानून भी इस बात को नहीं मानती है। पुलिस थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद वहां से चली जाती है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि हिल बिल्कुल बहुत बावला सा हो जाता है। वो इस बुजुर्ग साइंटिस्ट की निगाह में रहता है और जैसे ही नजर बचाते हुए और इसको मारने की कोशिश करता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने ही मुझे मारा है, तुमने मुझे कुछ ऐसा खिलाया था और तुमने मेरे सिर पर भी वार किया, मेरी कमर पर भी वार किया, और तुमने जमीन में गड्ढा खोदते हुए मैंने तुम्हें देखा है, तुमने जब मुझे दफनाया था। यहाँ पर ये बुजुर्ग साइंटिस्ट कहता है, जो यहाँ पर पुरातत्व विभाग में काम करता है, ये कहता है कि क्या शाम के वक्त तुम मेरे घर आ सकते हो। हिल कहता है कि हाँ, मैं अपने सवालों के जवाब बिल्कुल लेने के लिए कहीं पर भी आ सकता हूं। तुम्हें पता है 24 साल में मैं सोया नहीं हूं, मैंने ढंग से खाना नहीं खाया है। जिस खाने को मैं बहुत चाव से बनाता हूं ना, वो मुझे सवाल खाना खाने नहीं देते हैं। मुझे जानना है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये जानना है, और तुम मुझे जहां पर बुलाओगे ना मैं वहां पर आऊंगा। अब हिल शाम के वक्त इस साइंटिस्ट के घर जाता है। साइंटिस्ट के वहां पर जाने के बाद दोस्तों जब ये दोनों ही आपस में बैठकर बात करते हैं तो ये साइंटिस्ट इसके पैर पकड़ लेता है, जो हिल होता है, और कहता है कि यार तुम्हें तो दूसरा जीवन मिल गया। जिस दिन तुम जहाज से नीचे उतरे, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, उस दिन ही मैं भाप गया था कि दोबारा मेरा दोस्त वापस आ गया है। हिल कहता है कि तुमने सबके सामने बात क्यों नहीं मानी। वो कहता है कि कैसे मान लेता, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाता, जो कुछ मैंने इज्जत कमाई है वो सब कुछ दांव पर लग जाती, और तू चाहता है मेरी इज्जत दांव पर लगे। और वो रोने लगता है, कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं तुम्हारे लिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी तुम्हारे साथ ऐसा करने में, पर मैं क्या करूं। जितने भी हम वहां पर रिसर्च करते थे पूरा क्रेडिट तुम्हें मिलता था, लोग तुम्हारी वाहवाही करते थे। हिल मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हिल पूछता है कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुमसे बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से पेश आया। यहाँ पर दोस्तों ये बताता है कि इस वजह से किया क्योंकि तुम वाहवाही बटोरते थे और हर चीज का क्रेडिट तुम्हें मिलता था, तुम मुझसे ज्यादा होशियार थे और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि हम दोनों एक ही ओहदे पर थे। मैंने तुम्हें वाइन में जहर दिया था, जहर देने के बाद जब तुम इस दुनिया से चले जाते हो, हिल कहता है कि मैं दुनिया से नहीं जाता हूँ, खड़ा होकर तुम्हें देखता हूँ, मेरा शरीर पड़ा हुआ था मृत, लेकिन मैं देख रहा था तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे और तुमने मुझे गड्ढे में दफना दिया और फिर मेरे ही कंकाल को उखाड़ कर तुम रिसर्च कर रहे हो। ये कहता है कि मुझे पता है तेरा कंकाल है, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता, ये खुदाई के दौरान हमें मिला है। दोस्तों इसके बाद हिल कहता है कि ऐसा क्यों, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता था। तो इसके बाद सारी सच्चाई ये बुजुर्ग साइंटिस्ट बताता है कि मैंने सब कुछ बता दिया, केवल मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी जिंदगी में अब तूफान लाने की कोशिश मत करो, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सभी को कि मैंने ऐसा किया है। दोस्तों यहाँ पर कानून पहले ही नहीं मान रहा था, लेकिन हिल को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे और हिल इन जवाबों से संतुष्ट था। उसे लगा कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ और मैं गलत नहीं था, जो मेरे सामने खुली आंखों से जो ख्वाब आया करते थे, जो मुझे यादें आया करती थी, वो सारी सत्य हैं। और देखो कुदरत ने कहां से कहां मिलाया, उसी व्यक्ति से मिलाया जिस व्यक्ति ने मारा था, वो बुजुर्ग हो चुका था आज। आप सोच कर देखिए, नियति और प्रकृति सब कुछ का हिसाब किताब रखती है और सबसे लेती है। यहाँ पर हिल्स इस व्यक्ति को माफ करता, कहता है लेकिन परमात्मा तुझे माफ नहीं करेगा, वहां तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये कहता है जो बुजुर्ग साइंटिस्ट होता है, जो कुछ भी है, मैं कितना पश्चाताप में जल रहा हूं तुम्हें क्या पता। लेकिन हिल को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं और वो बड़ी खामोशी के साथ और बहुत एंजॉय होने के साथ साथ वो अपने जहाज पर दोबारा काम करने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर इस बुजुर्ग साइंटिस्ट को वो माफ कर कर कहता है कि कोई बात नहीं, और वो अपने घर की तरफ रवाना होता है। माँ से कहता है कि माँ मैं पूरे सवालों के जवाब जांच पड़ताल कर कर आया हूँ, लेकिन जब माँ पूरी कहानी को जानती है तो वो माँ भावुक हो जाती है, कहती है कि बेटा तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। ये लड़का कहता है कि कहता था ना माँ, मैं आप लोगों से नहीं मिलता हूँ, मैं अफ्रीका का ही हूँ, मैं यहाँ का नहीं था, लेकिन मेरा यहाँ पर जन्म हुआ, लेकिन मुझे तसल्ली है कि भगवान ने मेरे सवालों के जवाब दिए।
ये अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगता है। उसके बाद कहते हैं जो बुजुर्ग साइंटिस्ट था उसे लकवा मार जाता है और वो बाकी की जिंदगी लकवाग्रस्त गुजारता है, या तो वो ज्यादा सोचता है या उसके साथ कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों हमने कहा था ना, प्रकृति हिसाब लेती है, भगवान हिसाब किताब करते हैं। कौन कहता है पुनर्जन्म नहीं होता? होता है भाई। हम किसी को बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप इस भ्रम से निकल जाइए। आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। दावे के साथ कहती हूँ पुनर्जन्म होता है। साक्ष्य हैं, सबूत हैं। कितने लोगों से बात करोगे? मुस्लिम का हिंदू में पुनर्जन्म हुआ, एक देश से दूसरे देश में पुनर्जन्म हुआ। अमेरिका के भारतीय लड़की जो पैदा बनकर होती है आज भी इंग्लिश बोलती है, छोटी सी बच्ची है। बहुत सारे इंटरव्यू आप देख सकते हैं। तो भाई आप कहाँ छुपोगे, कहाँ छुपाने की कोशिश करोगे? जिसको मिटाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मिट नहीं सकता। ए भाई, हलवा थोड़े ही है जो ऐसे ही मिट जाएगा, बहुत बड़ी चीज है। और जब इस चीज को देखते हैं ना, तो ये चीज हमें बहुत दूर तक ले जाती है, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और आपको सोचना ही होगा। अगर पुनर्जन्म नहीं होता, चलो मुस्लिम लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार मरने के बाद आत्मा दोबारा यहाँ पर नहीं आती, अल्लाह ताला के वहां पर उनका जो अपने हिसाब से है। तो भैया इतने कहाँ से आ रहे हो? फिर इतने पैदा कहाँ से हो रहे हो? अल्लाह ताला इतनी आत्माएं पैदा करेंगे तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सोचो और समझो, शांति से ध्यान दो, दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स कर कर शांति देकर ध्यान दो कि हम क्या जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सत्य हमेशा सत्य रहता है, चाहे वो छोटा सा हो। कहते हैं कि झूठ के अंधकार में सत्य की एक छोटी सी रोशनी ही काफी है, एक किरण ही काफी है। और तुम तो उस परमात्मा की ऊर्जा हो। साइंस भी कहता है कि तुम लोग ऊर्जा हो। और हमारा जो ग्रंथ है, हमारे जो गरुड़ पुराण है, सब कहते हैं कि हम एक ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं। फिर कैसे भगवान नहीं है? है भगवान, क्यों नहीं है? सब कुछ है। आपके मन का वहम है, वो आप पाल सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। मैं क्या कह सकती हूँ उसके बारे में? दोस्तों मैंने आपको जो सच्चाई बताई 100% सत्य है। आप कहीं पर भी इसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। और आज उन भाइयों के नाम बताऊं जिन भाइयों ने मेरे सपोर्ट में उस व्यक्ति को जवाब दिए जिन्होंने कहा कि तुम 72 पर ही अटके रहो। समझदार को इशारा ही काफी है। संतोष कुमार ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। यहाँ पर गुरुदास सैनी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। भारत जी ठाकुर जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आपने मेरा साथ दिया। और यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी ने भी, जो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही अच्छे से लोगों को सबक सिखाते हैं। पता है, मेरे लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं। संतोष कुमार भाई ने बहुत सपोर्ट किया, गुरदास सैनी ने बहुत सपोर्ट किया, भारत जी ठाकुर ने बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर सुरेश सोनी ने सपोर्ट किया। बहुत सारे नाम हैं जो मैं बहुत नीचे चले जाते हैं कमेंट बॉक्स में, तो निकाल नहीं पाती हूँ। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा परिवार मेरा इतना साथ देता है। पता है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। थैंक यू मेरे प्यारे परिवार, मेरे प्यारे भाइयों, जो आप मेरे सपोर्ट में इतना खड़े रहते हो कि कुछ लोग, चंद लोग, करीबन 100 कमेंट पर एक कमेंट गलत आता है। ऐसा वैसा गलत नहीं होता। वो मुझसे कहते हैं कि तुम झूठ बोलती हो या जो भी करती हो, अपने भी करते हैं, लेकिन मेरे भाई हमेशा उन्हें सच बताकर चलते हैं। इस बात की बहुत खुशी होती है। थैंक यू भाई, थैंक यू, दिल से थैंक यू करती हूँ आप लोगों को। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। नंदू, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगेश भुर्जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भुर्जी जी। रेणु कुमारी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगेश भुर्जी दोबारा आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आशा जीत दिल्ली से, आशा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सोनू रुहाल, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन कैसी हो? पूनम यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय गुप्ता, प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता कुमारी बहन कैसी हो? रेगुलर कमेंट करती हैं। पूनम बहन भी रेगुलर कमेंट करती हैं। संजय भाई भी, पिंकी भी, सोनू भी, योग माया साहू जी, ये सभी रोज कमेंट करते हैं, हर रोज। अंबिका प्रधान, ये भी रेगुलर से ही कमेंट करती हैं। सीमा बहन, जो बड़ी बहन है लखनऊ से, रेगुलर कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत प्यारी बहन है। कितना शुक्रिया अदा करूं, आपके कमेंट ना मुझे, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक मोहम्मद भाई,
ये भी अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे भाई हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ललिता माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, थैंक यू माँ। सुरेंद्र मोहम्मद भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर नानी माँ बच्चे कह रहे हैं माँ आपसे। यहाँ पर अब लोगों शकुंतला बहन बहुत अच्छे रेगुलर कमेंट करती है, कैसी है वो प्यारी बहन, बड़ी बहन आप। संजीव त्रिवेदी बहुत बहुत धन्यवाद। केबी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इनके दो नाम हैं, केबी ज्यादा राजकोट तो इनके आईडी का नाम है और यहाँ पर कांति भाई इनके आईडी पर ये भी नाम है और केबी ज्यादा राजकोट ये अपना नाम बताते हैं। सीमा बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। ज्योति श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। निशा पांडे रेगुलर कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से रेगुलर दोनों टाइम की वीडियो पर कमेंट करती हैं। मधु उपमन माँ जो कि मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है? अब आपका हालचाल अपना बताते रहिएगा हमें। यहाँ पर गुरुचरण सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रामायण कुशवाहा बेटी लाडो बिटिया कहते हैं। विशु दास बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी भैया मेरे भाई हैं, बेटी लाडो राधा रानी इतने अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। राज राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विशुदास भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वीरदेव कौशिक बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता प्रजापति बहुत बहुत धन्यवाद, रेगुलर कमेंट करती हैं। अंकुर रामचंद बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका मैंने कहा था जो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। गुरदास सैनी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भारत जी ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू रावत बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। राजस्थान बाड़मेर से कांजी भाई हैं, कांजी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश चंद्रा बहुत बहुत धन्यवाद। विमला दलाल माँ कैसी हो, आपकी सेहत ठीक है? बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर माँ, आप हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राधे श्याम शर्मा जहांगीराबाद से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्ता भाई जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर गणेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह तंवर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी ऐश्वर्या माँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेखा माँ वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सभी माएँ मेरे साथ खड़ी हैं, बड़ी बहनें मेरे साथ खड़ी हैं, छोटी बहनें हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मंजू चौधरी बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। एक बहन है जिन्होंने कहा है कि मुझे आशीर्वाद देना, तो वो मेरी छोटी प्यारी बहन जिनका नाम एंजल है। बहन मेरा बहुत भरपूर आपको आशीर्वाद है, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब आप लोगों से क्या मैं विदा ले सकती हूँ? कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और फिर कहती हूँ आप लोगों से, ये सत्यता पर रखी हुई घटनाएं हैं, कितने पुनर्जन्म है, सभी के पुनर्जन्म होते हैं और किसी ना किसी को तो याद रहता है, तो भाई ये सारी बातें सत्य होती हैं। कल मिलेंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।